कैलकुलेशन किया गया, कम से कम 2-3 पिछले पे कमीशन को जब एनालाइज किया गया तो लगभग 1.8 के आसपास फिटमेंट फैक्टर आता है, यानी कि कम से कम आपकी 1.8 गुना तनख्वाह बढ़ जाती है, बेसिक पे बढ़ जाती है। के बाद कई जेसीओज और जवान जो थे वो कोर्ट तक पहुंचे और ये हमारे अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने पे कमीशन में सिर्फ अपना पक्ष रखा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ सेना के अधिकारियों को ही फायदा दिया है। राजेश, अब रीढ़ नहीं बची है। देखिए, मैं बहुत ही तल्ख बात कहने जा रहा हूँ। अगर रीढ़ ही हम इसको मान रहे होते, सरकार इसको मान रही होती, या उच्च अधिकारी हमारे मान रहे होते, हमारे जवान हमारे रीढ़ है, तो उस रीढ़ को तोड़ करके 4 साल की नौकरी में ना बदल दिया जाता। सेना जैसे परिदृश्य में आप इस तरह का निर्णय कैसे ले सकते हैं? आपको 4 साल के लिए सैनिक क्यों चाहिए? चलिए वो अलग विषय में अग्निवीर की बात नहीं करते हैं, लेकिन अधिकारी की पेमेंट निश्चित तौर पर कड़ी एग्जाम देकर के आया है, कड़ी मेहनत कर रहा है, कमांडिंग पोस्ट पर है, उसको ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए। लेकिन उसी हार्ड एरिया में वो भी रह रहा है, उसी हार्ड एरिया में एक सिपाही भी रह रहा है, तो दोनों के हार्ड एरिया अलाउंसेस में डिफरेंस क्यों हो जाता है? अनुपम तिवारी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। आपने एक बार फिर से बुलाया, उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल एक ऐसा इशू था तो मुझे लगा कि आपके साथ मैं बातचीत करूं, क्योंकि आपने सेना में सर्व किया है, एक लंबा सर्व सेना में भी आपने किया और आज आप बैंक में भी अच्छी अपनी जो है वो जॉब्स दे रहे हैं, अपना काम बैंक्स में भी कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसा मुद्दा आपसे बेहतर तरीके से कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि इस वक्त तमाम हलकों में गवर्नमेंट के जितने कह सकते हैं ऑफिस है, सब में यही बात हो रही है कि भाई 8th पे कमीशन में किसको क्या फायदा होगा। तो भारतीय सेना के कई जवान थे, उनकी मुझसे रिक्वेस्ट आई कि सर आप एक वीडियो बनाइए और बताइए कि हमें कितना फायदा होगा, हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। तो सर उस पर मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्या फिटमेंट फैक्टर का क्या हिसाब है कि कैसे जो है सैलरी को सरकार आंकती है कि डबल करनी है या 1.5 गुना करनी है या 3 गुना करनी है? सर देखिए राजेश जी, बहुत आसान है ये चीज, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको फिटमेंट फैक्टर समझना चाहिए। हकीकत ये है कि हमेशा जो डियरनेस अलाउंस होता है, डीए होता है, वो कुछ कुछ समय में बढ़ता रहता है। 6 महीने में बढ़ता है, साल में 2 बार बढ़ता है, ऐसे करते करते वो 50%, 60%, 70% ऐसा हो जाता है। तो 10 साल में जब पे कमीशन आता है तो उस समय जितना डीए रहेगा, जैसे इस समय मुझे लग रहा है 53-54% है सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए, तो ये जो भी है, जो डीए है, ये आपकी बेसिक पे में मर्ज हो जाता है। यानी जितनी मेरी बेसिक पे और प्लस डीए मिलाकर एक ग्रॉस बन रही थी, उसमें जो है डीए और बेसिक अब एक ही हो जाएंगी। जो नया बेसिक बनेगा वो इसके हिसाब से बनेगा। तो यही फिटमेंट फैक्टर होता है। तो इस जब कैलकुलेशन किया गया, कम से कम 2-3 पिछले पे कमीशन को जब एनालाइज किया गया, तो लगभग 1.8 के आसपास फिटमेंट फैक्टर आता है, यानी कि कम से कम आपकी 1.8 गुना तनख्वाह बढ़ जाती है, बेसिक पे बढ़ जाती है। अब इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बढ़ती हैं, जैसे कि समय के साथ साथ आपके घरों का खर्च बढ़ता है, आपका हाउस रेंट अलाउंसेस उसको अलग रेट दिया जाता है, उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है, वो इन सब चीजों से अलग है, फिटमेंट से अलग है। अब हाउस रेंट अलाउंसेस मान लीजिए अभी तक 5,000 था, महंगाई बढ़ी हुई है, कल को उन्हीं जगहों पे अब 10,000 में घर नहीं मिल रहा है, किराए का घर, तो आपको वो हो सकता है 10,000 न करके 8,000 कर दिया है, तो उसमें बढ़ोतरी हो गई। इस तरह के जो भी तमाम अलाउंसेस हैं, जो तमाम भत्ते हैं, उनमें अलग अलग से बढ़ोतरी होती है। तो जब आप ओवरऑल जब कैलकुलेट करते हैं तो आपकी जो तनख्वाह पे कमीशन के बाद आई होती है और जो पहले मिल रही होती है, उसमें लगभग 2 गुने का फर्क आ चुका होता है। यानी अगर आज मैं 50,000 कमा रहा हूं तो पे कमीशन के बाद 50,000 अगर मेरी बेसिक है, देखिए कमा नहीं रहा हूं, 50,000 अगर मेरी बेसिक है तो उसमें कुछ अलाउंसेस भी मिलेंगे, उसमें डीए भी मिलेगा, उसमें बहुत कुछ मिलेगा, तो जो ग्रॉस मेरा बनेगा वो लगभग 80,000 के आसपास बैठेगा। और उसके बाद जब नया पे कमीशन आएगा, जब नई पेमेंट सेट होगी, तब मेरी बेसिक हो जाएगी 80,000। ओके, ठीक है, जो 50 थी वो 80 हो जाएगी, तो लगभग हमने 1.8 टाइम्स बढ़ा दिया उसको। अब उस 80,000 के ऊपर डीए लगेगा, उसके ऊपर अलग अलग अलाउंसेस लगेंगे, तो लगभग वो 1 लाख के आसपास मेरी तनख्वाह हो जाएगी। तो अब देखा, पहले आपकी 50,000 थी बेसिक, अब आपकी बेसिक प्लस जो आपका ग्रॉस इनकम वैल्यूएशन है वो 1 लाख हो गया, तो लगभग आपकी तनख्वाह दोगुनी हो जाती है। ये मोटा मोटा सा गणित है। और इसी के ऊपर जब हम लोग सर्विस में हुआ करते थे, राजेश, मुझे याद आता है 2004-5 का वो दौर, या फिर 16-17 का वो दौर, दो पे कमीशन हमने देखे थे। एक और पे कमीशन देखा था, लेकिन उस समय हम नए नए रिक्रूट थे, ट्रेनिंग में ही गए हुए थे, 96 वाला जो पे कमीशन था, तो उस समय हमको सब चीजें ज्यादा समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब तनख्वाहें बढ़नी शुरू हुई और फिर थोड़ा दिमाग भी बढ़ा, मुझे याद है 2008 वाला जब पे कमीशन आया था तो हम लोग बहुत सरप्राइज हुए थे। उस समय हमारी ग्रॉस पेमेंट, मैं उस समय बहुत ही छोटे रैंक में था एयरफोर्स के अंदर, और एक कॉर्पोरल हुआ करता था, उस समय मेरी तनख्वाह मुश्किल 8 से 9 हजार रुपए हुआ करती थी।
ग्रॉस सब कुछ मिला करके। और जब वो तनख्वाह 27,000 हो गई तो मुझे लगा, अरे मैंने पता नहीं कौन सी जंग जीत ली है, मैंने कॉर्पोरेट्स के बराबर अपने आप को समझने लग गया था। तो एक चीज होती है, लेकिन जब हकीकत में जब 27,000 मेरी तनख्वाह हुई तो उस समय मैंने देखा कि कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी 50,000 से ऊपर निकल चुके हैं, हम फिर वहीं पर हैं। हमारे स्थिति में कोई फर्क नहीं आया है। तो ये एक चीज होती है, लेकिन हाँ फर्क तो पड़ता है, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है आपकी तनख्वाह बढ़ने से। आप अपने घर की अच्छी मदद कर सकते हैं, आपके जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो आप आसानी से सहूलियत के साथ उनको निकाल सकते हैं। तो पेमेंट बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप महंगाई का सामना कर रहे हैं, आप इसी देश में रहे हैं, तो आपको एक अच्छा वेतन मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, और मुझे भी लगता है कि मैंने जब 6th पे कमीशन देखा था तो अभी तक वो क्योंकि वो मुझे लगा कि एक बेस्ट पे कमीशन था। शायद उतना अच्छा गवर्नमेंट ने ना 2017-18 में भी उतना अच्छा नहीं दिया जितना हमें उस पे कमीशन में मिला था। लेकिन एक सवाल और सर, क्योंकि जब 7th पे कमीशन आया उसके बाद कई जेसीओज और जवान जो थे वो कोर्ट तक पहुंचे और ये हमारे अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने पे कमीशन में सिर्फ अपना पक्ष रखा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ सेना के अधिकारियों को ही फायदा दिया है। इस बार हम क्या एक उम्मीद करें कि सरकार पुरानी गलतियों को ठीक कर कर जेसीओस और जवान के बारे में ज्यादा ध्यान देगी, क्योंकि रीढ़ तो यही है। इनके बिना अगर आप ये बोलें कि सेना, वायुसेना, नौसेना कुछ है, तो मुझे लगता है कि फिर वो कोरी कल्पना है सर। देखिए राजेश, अब रीढ़ वीढ़ नहीं बची है। देखिए मैं बहुत ही तल्ख बात कहने जा जी रहा हूँ। अगर रीढ़ ही हम इसको मान रहे होते, सरकार इसको मान रही होती, या उच्च अधिकारी हमारे मान रहे होते हमारे जवान हमारे रीढ़ है, तो उस रीढ़ को तोड़ करके 4 साल की नौकरी में ना बदल दिया जाता, अग्निवीर ना बना दिया जाता। तो रीढ़ तो हमने पहले ही तोड़ दी है। अब रीढ़ की बात मत करिए। अब जो लोग बचे कुचे लोग जो एज ए जवान, एज ए एयरमैन, एज ए सीमैन जो नौकरियां कर रहे हैं, वो भी सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे होंगे मुझे लग रहा है, कि क्योंकि उनको फ्यूचर एकदम से ब्लॉक कर दिया गया। देखिए बहुत ही तल्ख बात है, और इसके ऊपर हमारे देश के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि आप सेना जैसे परिदृश्य में आप इस तरह का निर्णय कैसे ले सकते हैं। आपको 4 साल के लिए सैनिक क्यों चाहिए? चलिए वो अलग विषय में, अग्निवीर की बात नहीं करते हैं, लेकिन हकीकत ये है, जैसा आपने कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि जब 2016-17 का जो पे कमीशन आया हुआ था, मैं उस समय के स्क्वाड्रन में पोस्टेड था, और हमारे यहाँ एक टीम आई थी विजिट करने के लिए राजेश, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो टीम, हमसे कहा गया था कि आप लोगों को सब देखेंगे, आपके जो भी पेमेंट है पक्ष है, इसके बारे में जांचने के लिए आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से आए हैं, और एक स्टडी चल रही है, उसके हिसाब से आपका पेमेंट तय किया जाएगा। हम लोगों से भी मिलाया गया उनको। देखिए बहुत मजेदार बात बताएंगे, हमसे भी मिलाया गया। हम लोग उस समय तक, मैं सार्जेंट हुआ करता था, मतलब मिडिल लेवल का एक अधिकारी था मैं। तो मुझे हम लोगों से मिला, हमारे बहुत सारे सवाल थे, हम चाहते थे इन लोगों से पूछें, क्योंकि बड़े बड़े फाइनेंस मिनिस्ट्री से लोग आए हुए थे। लेकिन हमारे जो उच्च अधिकारी थे, उन्होंने हमको पहले कहा था, साहब केवल इनके सुनना है, बोलना कुछ नहीं है, आपको इनसे कुछ डिस्कस नहीं करना है। आपको इनसे ये नहीं कहना कि साहब हमको, अगर हम टारमेक में दिन रात जैसलमेर की गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर में अगर हम एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं, तो क्यों ना हमको कुछ अलग से अलाउंसेस दिया जाए। तो हमसे पहले कह दिया गया था आपको ये सब नहीं करना है। देखिए प्रैक्टिकली अब हकीकत ये है कि डिसिप्लिन सोल्जर होने के नाते किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। उन लोगों ने पूछा भी कि साहब आप लोग कुछ कहना हो कहिए, लेकिन हम लोग डिसिप्लिन थे, सोल्जर्स थे, हमें कुछ नहीं कहना था। हमें जो कहना होगा अपने इमीडिएट ऑफिसर से कहेंगे। और ये एक अच्छी चीज होती है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमें बगावत नहीं करनी होती। वहां पे हमें सरकार बहुत अच्छा पहले से ही दे रही थी, हम ये मानते थे। हाँ, लेकिन जैसा आपका आरोप है, वो आरोप मुझे भी कुछ हद तक फील हुआ था कि जो जितना खासतौर पर अलाउंसेस पे जो बढ़ावा होना चाहिए था, उसको मुझे लगता है कि ये बहुत एक अलग सोच है। ठीक है, आप पेमेंट अलग अलग कर सकते हैं। आप एक अधिकारी की पेमेंट निश्चित तौर पर, कड़ी एग्जाम देकर के आया है, कड़ी मेहनत कर रहा है, कमांडिंग पोस्ट पर है, उसको ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए। लेकिन उसी हार्ड एरिया में वो भी रह रहा है, उसी हार्ड एरिया में एक सिपाही भी रह रहा है। तो दोनों के हार्ड एरिया अलाउंसेस में डिफरेंस क्यों हो जाता है? और ये बात मुझे आज तक नहीं समझ में आई है कि भाई ठीक है, पेमेंट आप उसको दीजिए 1.5 गुनी नहीं 2 गुनी कर दीजिए, लेकिन वही हार्डशिप वो देख रहा है, वही मैं देख रहा हूँ, वही फ्लाइंग, चलिए ठीक है, वो पायलट है, उसको फ्लाइंग अलाउंसेस दे दीजिए, लेकिन उसके अलावा जो फ्लाइंग से रिलेटेड जो दूसरे अलाउंसेस है, वो उसको क्यों दे रहे हो और हमें कम क्यों दे रहे हो? ऐसी कौन सी चीज है कि हमने उन्हीं एयरक्राफ्ट में हमने अलग तरीके से कुछ करना, उसको अलग तरीके से करना। ठीक है, वो फ्लाइंग कर रहा है, उसको फ्लाइंग अलाउंसेस आप दे रहे हैं, अच्छा खासा दे रहे हैं। सेम चीज टेक्निकल एस्पेक्ट में थी, जिसमें एक टेक्नीशियन था, तो उसी काम को करने के लिए जिसमें दिन रात पेन पेचकस और सोल्डरिंग आयरन लेकर के मैं लगे रहते थे हम जहाज को सही करने में, और वहां पर उसी काम के लिए हमको 5,000 रुपए टेक्निकल अलाउंस दिया गया, और उसी काम को कराने के लिए एक ऑफिसर को 11,000 रुपए दिया गया टेक्निकल अलाउंस। तो ये सब चीजें थोड़ा सा गलत होती हैं। मुझे लगता है सरकार को इसके ऊपर तब भी सोचना चाहिए था, और अगर
अगर आपको डिफरेंस रखना भी है, ठीक है, आपको ये दिखाना है कि ये नहीं तुम जवान हो और तुम अधिकारी हो, अगर वो चीज डिफरेंस दिखाना है तो उसमें भी इतना हल्का फुल्का डिफरेंस रखिए ना। अगर आप टेक्निकल अलाउंसेस एक जवान को 5,000 रुपए दे रहे हैं तो आप अधिकारी को सिर्फ 6,000 रुपए दीजिए। ये नहीं जी। उसको आप दोगुने से ज्यादा 11,000 कर दें, 12,000 कर। तो इस तरह का ये जो चीजें है ना, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि सरकार ध्यान देगी, क्योंकि बिल्कुल सर, सरकार आपने यही थी, बड़ी अहम पिछले बात एग्री रखी कमीशन है। यही सरकार थी। बिल्कुल बड़ी अहम बात कह दी सर।